हेलो दोस्तों, विद्यावाहिनी क्लासेज पटना में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बताने वाले हैं अनुच्छेद का दूसरा ट्रिक। पहला ट्रिक मैंने बताया सभी पर्व पर। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके जल्दी देखिए, काहे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला 2024 में जो संस्कृत का, उसमें बढ़िया क्वेश्चन उसे आ सकता है, लड़ भी सकता है, ठीक ना। तो आज हम बताने वाले हैं सभी प्रिय नेता पर संस्कृत में अनुच्छेद, वो भी एक ही ट्रिक में। ये मेरा दूसरा ट्रिक है, पहला ट्रिक आप देख लीजिए, ठीक ना। चलिए, तो आज का ट्रिक मेरा है प्रिय नेता पर। जितना भी प्रिय नेता है, प्रिय नेता मतलब समझ रहे हैं ना, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, मेरे प्रिय कवि पर ये भी आए हैं, मेरे प्रिय कवि कालिदास, सुभाष चंद्र बोस, फिर सुभाष चंद्र बोस, इतना 8 को एक बताएंगे आपको, ठीक ना। आपको 8 को लिखा जाएगा एकदम बिना, सिर्फ आप याद कर लीजिएगा ना, तो वो 8 का 8 लिखा जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। कितना टीचर क्या करता है, ये 8 है ना, तो 8 का अलग लेके आता है, अलग अलग लेके आएगा और रटवा देगा। लेकिन हम ऐसा नहीं, हम यहाँ पर ऐसा सेंटेंस का यूज किए हैं जो सभी प्रिय नेता में यूज होता है। सभी प्रिय नेता में क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक। दूसरी बात, मैं यहाँ पर नंबरिंग दे रहा हूँ, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 आपको नंबरिंग नहीं देना है। ये संख्या है ना, ये आपको संख्या में नहीं लिखना है, ठीक ना। वहाँ आपको एक सेंटेंस में लिखना है। जैसे देखिए, यहाँ महोदय पर ख़त्म हुआ ना, तो आप दूसरा लाइन लिखेंगे तो ये जहाँ से ख़त्म हुआ, ये स अस्माकम, ये यहाँ से शुरू कर दीजिएगा। जब ये ख़त्म होगा फिर ये वाला लिखिएगा तो यहाँ शुरू कर दीजिएगा, ठीक ना। मतलब नंबरिंग आपको नहीं देना है, एक वाक्य लिखाता है, सेंटेंस लिखाता है ना, उस तरह आपको लिख देना है। चलिए शुरू करते हैं। एकदम बढ़िया वाला ट्रिक है। क्या देखिए, देखिए पहले देखिए, सही प्रिय नेता पर है ये, ठीक। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एक महात्मा गांधी जानवे करते हैं, और हमारे क्या थे, राष्ट्र कवि थे। हम आपको महात्मा गांधी पर लिख के बता देंगे, ठीक ना। महात्मा गांधी पर आपको लिख के बता देते हैं, आप बढ़िया समझ लीजिए। महात्मा गांधी पर आप सिर्फ सीख जाइएगा तो बाकी सब प्रिय नेता भी है, जो है सब प्रिय नेता, वो सब पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लिखा भी जाएगा। कुछ जगह चेंज करना होगा, कुछ ही जगह, बस 2 लाइन, 1 2 इसमें और इसमें 2 ही लाइन में है जो कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा, और वो हम बता देंगे कहाँ पर चेंज करना है, और वहीं पर आपको चेंज करना है। बाकी इधर 3 से लेके 7 तक एक वर्ड भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 से 7 तक एक ऐसा सेंटेंस का यूज किया गया है जो सभी प्रिय नेता में यूज हो जाएगा, सभी में। अभी हम आपको बताएंगे पूरा हिंदी में, संस्कृत है तो हिंदी में हम ट्रांसलेशन करके बताएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा और पूरा आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर किसका यूज होगा। चलिए, हम महात्मा गांधी पर लिख के बता रहे हैं। किस पर, महात्मा गांधी पर। यहाँ महात्मा गांधी पर हम आपको लिख के बता रहे हैं। क्या है, पहला लाइन देखिए, को न जानाति महात्मा गांधी महोदय, मतलब कौन नहीं जानता महात्मा गांधी महोदय को, ठीक। ये महात्मा गांधी पर हम लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखे, कौन ना जानाती महात्मा गांधी महोदय, मतलब कौन नहीं जानता महात्मा गांधी महोदय को। आप पूछ दे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर, तो आप क्या लिखेगा, को न जानाती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय, ठीक। पूछ दे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो को न जानाती पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय, ठीक ने। इसी तरह से कोई भी नाम आपसे पूछ दे, सिंगल नाम, अगर सोच लीजिए अगर कोई नाम दे रहा तो कहीं प्रिय नेता की ही देगा, कोई ऐसे इंसान की नहीं दे देगा, ठीक है। मेरा नाम नहीं दे देगा, रुपेश नहीं देगा, क्योंकि हम उतना बड़ा आदमी होवे नहीं किए हैं, कुछ देश के लिए करवे नहीं किए, तो मेरा नाम क्यों देगा। तो जो मेरे देश के प्रिय नेता है उनका नाम देगा, ठीक है ना। तो अब किसी खास व्यक्ति का नाम देगा, उस खास व्यक्ति के लिए नाम, ये पूरा आपको यूज कर देना, ठीक ना। देखिए, आप यहाँ पर देखिए, कालिदास मेरे प्रिय कवि है, ठीक ना। मेरे प्रिय कवि पर आपके पूछ दे, स्पेशल में पूछता है मेरे प्रिय कवि कालिदास, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, को न जनाती कालिदास महोदय, क्या, को न जनाती कालिदास महोदय। पहला लाइन खत्म हो गया। दूसरा लाइन चलते हैं, सह अस्माकम राष्ट्रपिता आसीत। ये हम महात्मा गांधी पर लिख रहे हैं, और महात्मा गांधी जो हमारे थे वो हमारे राष्ट्रपिता थे। क्या थे, राष्ट्रपिता थे। तो ये लिखे हैं सह अस्माकम राष्ट्रपिता आसीत, ठीक। अगर आपसे पूछ दे क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो क्या लिखेगा,
स अस्माकम। आप बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी राष्ट्रपिता थे? नहीं, वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ना, प्रथम राष्ट्रपति। तो वहां पर क्या लिखना है? सह मने वह, मतलब सह ये। अब अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर सह को वही पर जाता है, मतलब सह मतलब किसको? जो व्यक्ति पर आप लिख रहे हैं उसको बोध कराता है। तो सह अस्माकम प्रथम राष्ट्रपति आसीत। क्या थे? वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर पूछ दे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या थे देश के? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आपको क्या लिखना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो आपको क्या लिखना है? स अस्माकम प्रथम प्रधानमंत्री आसीत। ठीक। अगर पूछ दे डॉक्टर जाकिर हुसैन पर, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो आपको क्या लिखना है? स अस्माकम प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आसीत। किस पर लिखना है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पर अगर आ जाए लिखने के लिए तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पर ये हमारे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो आपको क्या लिखना है? स अस्माकम प्रथम क्या थे? मुस्लिम राष्ट्रपति आसीत। मतलब समझ गए? अगर आपसे पूछ दे लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे जी क्या थे? ये थे दूसरे प्रधानमंत्री थे। क्या थे? दूसरे प्रधानमंत्री। उसी तरह भगत सिंह क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। इसका स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी, इसका संस्कृत में क्या अनुवाद होता है? स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी च नेता। क्या? स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी च नेता। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? तो अगर आ जाए किस पर? भगत सिंह पर, क्या लिखेगा? सह अस्माकम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी च नेता आसीत। बात समझिए? यहाँ पर पूरा लिख देना है, बस यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चेंज करना है और यहाँ पर चेंज करना, और कहीं भी चेंज आपको नहीं करना है। तो क्या लिखेगा? सह अस्माकम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी च नेता आसीत। समझ गए ना? अगर पूछ दे, हाँ यहाँ पर देखिए, मेरे प्रिय कवि कालिदास, ये हमारे क्या थे? राष्ट्रकवि थे। क्या थे? राष्ट्रकवि थे। तो उन पर क्या लिखेगा? स अस्माकम राष्ट्रकवि या प्रिय राष्ट्रकवि आसीत। ठीक है, मेरे मतलब स अस्माकम प्रिय राष्ट्रकवि आसीत, ये कालिदास पर लिखेगा, स्पेशल बता रहे हैं। ठीक है, अगर सुभाष चंद्र बोस पर आएगा, क्या ये थे? स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। तो इसका क्या? स्वतंत्र से घर्षस्य प्रमुख नेता आसीत। तो यहाँ पर क्या लिखना है? स अस्माकम। अगर सुभाष चंद्र बोस पर पूछे तो स अस्माकम स्वतंत्र से घर्षस्य प्रमुख नेता आसीत। बात समझ गए? अब तीसरा लाइन पर चलते हैं। तीसरा लाइन क्या है? देखिए, तीसरा लाइन क्या है? स एका महान देशभक्त आसीत। ये कौन सा ऐसा नेता नहीं लागू होगा? वो सभी नेता हमारे क्या थे? देशभक्त ही थे। जितना भी नेता है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, मेराथी, कालिदास, सुभाष चंद्र बोस, ये सब हमारे क्या थे? ये सब में यूज होगा। सब देशभक्त ही हैं। ठीक है, कोई देश के लिए बुरा नहीं करके गए हैं, सब देश के लिए अच्छे करके गए हैं। तो हमारे क्या हुए? देशभक्त हुए हैं। क्या थे? वही सब में यूज हो जाएगा। स एका महान देशभक्त आसीत। इसमें तो कोई दिक्कत है, बस यही 2 लाइन में आपको चेंज करना था। अब बाकी जो है ना सब में यूज हो जाएगा, इसमें 1% भी चेंज नहीं करना है। फिर देखिए, स एक कुशल राजनीतिज्ञ अस्ति, वह एक कुशल राजनीतिक भी थे। ये सब में यूज हो जाएगा। जितना भी नेता है सब में यूज हो जाएगा, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, तो चाहे डॉक्टर जाकिर हुसैन हो, चाहे कोई भगत सिंह हो, चाहे कोई भी हो, सब में यूज हो जाएगा। चाहे कालिदास हो, सब में यूज हो जाएगा। स एक महान देशभक्त आसीत, ये भी हो जाएगी, ये भी यूज हो जाएगा। स एक कुशल राजनीतिक आसीत, ये भी यूज हो जाएगा। अगला देखिए, 5वां नंबर, सह सर्वेशाम भारतीय नाम प्रिय नेता अभवत। क्या है? सह सर्वेशाम भारतीय नाम प्रिय नेता अभवत, मतलब कि वह सभी भारतीयों के प्रिय नेता थे, सभी भारतीयों में प्रिय नेता थे। वो जितना ही भारतीय हैं, आप किसी भी स्पेशल, आप महात्मा गांधी पर लिख रहे हैं तो स सर्वेशाम भारतीय नाम प्रिय नेता अभवत, वह सभी भारतीयों में प्रिय नेता थे। ठीक, अगर आ जाए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो वो भी क्या लिखेगा? स सर्वेशाम भारतीय नाम प्रिय नेता अभवत, मतलब जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसका और आप बड़ाई कर दिए, तो क्या टेंशन है? कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक ना? अगर आपसे पूछ दे क्या लाल बहादुर शास्त्री, तो ये क्या थे? इस पर क्या लिखेगा? स सर्वेशाम भारतीय
प्रिय भारतीय नाम प्रिय नेता अभवत, मतलब कि हल्का सा क्या कि आप थोड़ा सा उनको चढ़ा बढ़ा कर बोल रहे हैं, तो इसमें गलती कोई बात नहीं है, ठीक ना। चढ़ा बढ़ा के बोलने में कोई गलती बात नहीं है, बस यहीं पर चढ़ा बढ़ा के बोला गया है स सर्वेशम भारतीय नाम प्रिय नेता अभवत। ये सभी नेता में यूज हो जाएगा, सभी नेता में, चाहे कोई भी नेता पूछ दे ये सभी नेता में यूज हो जाएगा, ठीक। तो अब लाइन देखिए, पांचवा लाइन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, किसमें, अगर प्रिय कवि पूछ देगा तब देखिए प्रिय नेता पर क्या होगा, स सर्वेशम भारतीय नाम प्रिय नेता अभवत, वह सभी भारतीयों में प्रिय नेता थे, क्या, वह सभी भारतीयों में प्रिय नेता थे। ये हमारे नेता में आया, क्या, नेता में आया। अगर पूछ देता प्रिय कवि कालिदास, तो यहाँ पर प्रिय कवि कालिदास पूछ देता तो क्या लिखते हैं, सह सर्वेशम भारतीय नाम प्रिय कवि, नेता नहीं, बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवि पूछेगा तो कवि, नेता पूछेगा नेता, कवि स्पेशल एक ही घइये जो पूछेगा आपका कबीरदास, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, प्रिय कवि, क्या, प्रिय कवि अभवत, सह सर्वेशम भारतीय नाम प्रिय कवि अभवत। कालिदास पर, किस पर, कालिदास का स्पेशल केस है, ठीक ना, VVIP कालिदास है इस बार के लिए, ठीक ना। तो क्या लिखेगा, सह सर्वेशम भारतीय नाम प्रिय कवि अभवत है, किसके लिए, ये हमारे हैं प्रिय कवि कालिदास के लिए, समझ गए। छठा लाइन चलते हैं, सह विश्व शांति दूत अयम नेता सर्वाधिक लोकप्रिय आसित, ठीक ना। वह मतलब कि वह विश्व शांति दूत में हमारे नेता जो थे वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे, पूरे विश्व शांति दूत में जो हमारे नेता हैं वो सबसे ज्यादा क्या थे, प्रिय थे। ये देखिए नेता आया, क्या आया, नेता, बढ़िया समझिए। यहाँ पर थोड़ा सा रेड पेन से लिख देते हैं, यहाँ नेता प्रिय लिख देते हैं, किस से, नेता था। देखिए अगर कवि वाला रहता तो यहाँ पर कवि लिखा जाता, नेता वाला रहता तो नेता लिखा जाएगा। अगर हम कालिदास पर स्पेशल आते हैं, क्या लिखेगा कालिदास पर, सह विश्व शांति दूत अयम कवि, क्या, अयम कवि, ये नेता प्रिय, ये हमारे कालिदास जी हैं, वो नेता नहीं थे, वो कवि थे, ठीक ना। तो क्या लिखना है, सह विश्व शांति दूत अयम कवि सर्वाधिक लोकप्रिय आसित, बात समझ लेंगे। वह विश्व शांति दूत में, वो पूरे विश्व में शांति दूत, वो विश्व शांति दूत में जो हमारे कवि हैं, सुबह ये कौन कवि कालिदास जी हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय थे, बात समझेंगे। जहाँ नेता है वो सिर्फ नेता के लिए यूज होगा, जहाँ कवि है वो कवि के लिए यूज होगा, ठीक ना। आज देखिए अब सातवां लाइन कुछ नहीं है, देख लीजिए क्या, स मृत्यापि अमर अस्ति, वह मरने के बाद भी, मृत्यु प्राप्त करने के बाद भी अमर है। अब बताइए ये सभी नेता है, सभी के नाम आप जान रहे हैं। अगर मानिए अब नॉर्मल फैमिली है या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग, क्या अगर आप के पिताजी, आपके दादाजी कोई बड़ा काम देश के लिए नहीं करके गया तो आपका कोई नाम भी नहीं जानता होगा। तो आप मरने के बाद मृत्यापी हैं कि नहीं है, अमर हैं या नहीं है, ये कैसे कोई जानेगा, आपके गाँव वाला जानेगा, देश वाला नहीं जानेगा, लेकिन इनको पूरा लगभग बहुत लोग जानता है, पूरा देश में पूरा प्रचलित है। वही स मृत्यापि अमर अस्ति, वह मरने के बाद भी क्या है, अमर है, क्या है, वो मरने के बाद भी अमर है। लगभग सभी नेता मर चुके हैं, सभी कवि मर चुके हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, स मृत्यापि अमर अस्ति, वह मरने के बाद भी क्या है, अमर है। देखिए बढ़िया समझिएगा, इस बार के लिए बहुत मतलब कि है, तो ये मेरे प्रिय कवि कालिदास है, ये आ सकता है, मेरे प्रिय कवि कालिदास, ये इस पर आ सकते हैं। अगर आपसे स्पेशल पूछ दे मेरे प्रिय कवि पर लिखिए, मेरे प्रिय कवि पर लिखिए, तो आपको कालिदास पर लिख देना है, ठीक ना। अगर आपसे पूछ दे मतलब कि महात्मा गांधी पर लिखिए, तो महात्मा गांधी पर लिखा जाएगा। सुभाष चंद्र बोस पूछ दे, वो भी लिखा जाएगा। अगर आपसे पूछ दे प्रिय नेता पर लिखिए, किस पर, प्रिय नेता पर, तो आप कालिदास छोड़ के, ये प्रिय कवि थे, ये बाकी जो थे सब प्रिय नेता ही थे। कोई भी किस पर, कोई भी पर लिख सकते हैं, प्रिय नेता हमारे सभी थे। महात्मा गांधी पर लिख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई भी सब नेता थे, ठीक है, ठीक ना। कोई पर भी आप लिख सकते हैं अगर प्रिय नेता बोले थे। अगर प्रिय कवि बोल दे तो प्रिय कवि पर आपको लिखना है कालिदास पर, समझ गए। और ये हल्का यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, जो लाल चेंज है ना, लाल पेन से लिखा हुआ है वहीं पर चेंज करना है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताइए देंगे, बताइए दिए हैं। अगर नेता के बारे में पूछता है तो यहाँ पर नेता लिख दीजिएगा, कवि के बारे में पूछेगा तो कवि लिख दीजिएगा, बस इतना ही है, ठीक ना। बाकी देखिए 7 लाइन का है, आपको नंबरिंग नहीं देना है,
ठीक ना। बाक यहाँ खत्म हुआ तो दूसरा बाक यहाँ शुरू होगा, दूसरा बाक यहाँ खत्म हुआ, तीसरा बाक यहाँ शुरू करना है, मतलब नंबरिंग आपको नहीं देना है, ठीक ना। अब बाकी ये 8 देख के जाइएगा, खास करके प्रिय कवि कालिदास पर, ठीक ना। आशा रहेगा इसमें से एक लड़ जाना चाहिए। अब देखिए बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ के थोड़ा सा लाभ पा सके, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक खत्म करते हैं। अगला सेशन लाएंगे दोस्तों, तो उसमें आप जुड़िएगा, बहुत तगड़ा वाला ट्रिक आने वाला है, ठीक है दोस्तों।